नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने प्रवीण वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल में। आज एक बहुत रोचक विषय लेकर के आया हूं दोस्तों। जब लोगों के मेरे पास में फ़ोन आते हैं तो बहुत ढेर सारे प्रश्नों की झड़ी लगा देते हैं। वो एक ही समय में 5 या 10 प्रश्नों का जवाब चाहते हैं। मैं उन सबसे एक ही बात बोलता हूं, आप एक एक प्रश्न बोलिए और एक एक प्रश्न पे कार्य किया जाएगा। तो सबसे पहले हर व्यक्ति चाहता क्या है? अपने जितनी भी समस्याएं हैं उनका उपचार चाहता है, उनकी रेमेडीज चाहता है। और रेमेडीज दो ही होती हैं। एक, जो वो कार्य सिद्ध करना चाहता है उसके उपचार क्या हो, उसकी अच्छी दशा चल रही है, अच्छे भाव चल रहे हैं, अच्छे ग्रह हैं उसके, और उसको और कार्य सिद्ध करवाना है तो उसका उपचार क्या होगा। एक, वो दुखी हो रखा है अपने स्वास्थ्य से, अपने धन से, अपनी ग्रोथ से, अपने भाग्य से, उसकी रेमेडीज क्या होंगी। तो इसका मतलब उपचार तो एक ही होता है। अगर कोई आपको काम करवाना है उसका उपचार, या फिर आपको अपनी समस्याओं से छुटकारा पाना है उसका उपचार। अब कुंडली में ये 12 भाव हैं और 12 भाव के 12 प्रश्न हैं। 12 प्रश्न होते हैं। लोगों के जो कॉमन प्रश्न हैं वो होते क्या हैं? खुद का शरीर है, धन है, पत्नी है, बच्चे हैं, मकान संपत्ति जायदाद हैं, समाज मित्र हैं। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं प्रश्नों में आ जाते हैं। आज मैं एक ही कॉन्टेक्स्ट लेके चल रहा हूँ कि समस्या कहाँ आती है और कैसे आती है। एक व्यक्ति ने मुझसे बोला कि सर मेरी ग्रोथ में दिक्कत आ रही है। किस में दिक्कत आ रही है? मेरी ग्रोथ में दिक्कत आ रही है। ये भाव ग्रोथ का होता है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ये भाव कर्म का होता है। तो ग्रोथ, कर्म, वृद्धि, जितनी हम ऊंचाइयों पे जाते हैं जीवन के अंदर, वो इस भाव से देखा जाएगा। ये इस भाव को हम पिता भाव भी बोलते हैं। लेकिन अगर पिता से रिलेटेड कोई प्रश्न पूछना है तो फिर हम वृद्धि नहीं पूछेंगे, और हमको वृद्धि से रिलेटेड कोई प्रश्न पूछना है तो हमको पिता को बीच में नहीं लेके आना, क्योंकि एक ही कॉन्टेक्स्ट जो होता है भाव, उसके बहुत सारे कारक तत्व होते हैं। ये पिता का भी कारक तत्व है, ये वृद्धि का भी है, ये ग्रोथ का भी है, ये ऊंचाइयों का भी है, ये कर्म का भी है, ये बहुत सारी चीज़ों का है। तो व्यक्ति हमसे पूछता है मेरी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, तो हमको पहले देखना पड़ेगा ये भाव में राशि कौन सी है, ये भाव में राशि कौन सी है। फिर राशि के भी खुद के कारक तत्व आ जाएंगे, देखना पड़ेगा राशि का स्वामी कहाँ बैठा हुआ है, वो चीज़। दूसरी बात, इस भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, ग्रह की राशियां कहाँ कहाँ हैं, और इन ग्रहों पर कौन कौन सी दृष्टियां पड़ रही हैं। सबको ऑब्जर्व करने के बाद में फिर हमको देखना पाता कि सब कुछ ठीक चल रहा है, मान लीजिए, फिर समस्या आ कहाँ रही है। कर्म भाव ठीक है, आदमी ठीक है, पिता की भी सेवा करता है, मेहनती आदमी भी है, सब कुछ है। ग्रह पे किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है जो पीड़ित हो, खराब हो, राशि भी ठीक ठाक है, चलो ठीक है, फिर वृद्धि क्यों नहीं हो पा रही है। तो एक सूत्र होता है जो एस्ट्रोलॉजर बताते हैं कि भाई, और वो सूत्र इतना अच्छा सूत्र है कि जो भी भाव है उस भाव से जो पहला वाला भाव, जिसे हम 12वां भाव बोलते हैं, जैसे अगर ये प्रथम है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इस भाव का 12वां भाव ये हो गया, तो इस भाव का 12वां भाव ये हो गया, समझे। तो ये जो 12वां भाव होता है वो एक्सपेंडिचर का भाव होता है। क्या होता है? एग्जॉस्ट करने वाला भाव होता है, खराब भाव होता है। तो अगर प्रथम भाव से रिलेटेड कुछ समस्या आ रही है तो इस भाव से रिलेटेड समस्या के लिए हमको उसके 12वें भाव को भी देखना पड़ेगा कि कहीं 12वां भाव उसको पीड़ित तो नहीं कर रहा है। इसी तरह अगर हमारी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, तो ग्रोथ अगर नहीं हो पा रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसका जो डेस्टिनी पार्ट है, क्या है ये? डेस्टिनी पार्ट है। इसको हम धर्माज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? धर्माज। इसको हम हायर एजुकेशन भी बोलते हैं, इसको लॉन्ग टर्म जर्नीज भी बोलते हैं। तो इस भाव को देखना पड़ेगा, इसमें भाव में पड़ी हुई राशि को देखना पड़ेगा, इस भाव में ग्रह को देखना पड़ेगा। अगर ग्रह नहीं है तो इस भाव पर दृष्टियां देखनी पड़ेंगी। सारी चीज देखने के बाद में कंक्लूजन ये निकाला जाएगा कि कहीं ग्रोथ वाले भाव को में हर्डल्स ये वाला भाव तो नहीं लेके आ रहा। बहुत सारी चीजों को ठीक करने के बाद में हमारे को यह भी देखना पड़ता है।
सारी चीज़ों को अवलोकित करने के बाद में पता लगता है कि ये भाव अगर बहुत अच्छा है लेकिन ग्रोथ फिर भी नहीं हो पा रही, तो कहीं ना कहीं इस भाव को एग्जॉस्ट करने वाला भाव ये है, इस भाव को एग्जॉस्ट करने वाला भाव ये होगा, इस भाव को एग्जॉस्ट करने वाला भाव ये होगा। हर भाव से 12वां भाव। तो ध्यान रखिए कि कभी भी कोई प्रश्न पूछे तो प्रश्न एक हो। अगर माता पिता के लिए प्रश्न पूछना है तो फिर कर्म का प्रश्न नहीं आएगा। अगर कर्म ग्रोथ, अपनी हाइट्स, जो अपनी ऊंचाइयां हैं, हमारे ट्रांसफर्स हैं, जो भी कुछ है उनसे प्रश्न पूछना है तो माता पिता की, हमारा पिता का प्रश्न नहीं आएगा। नहीं तो आप भी उलझ के रह जाओगे और जो एस्ट्रोलॉजर होगा वो आपको सही रेमेडीज नहीं बता पाएगा, क्योंकि कई बार रेमेडीज काम नहीं कर पाती, या तो रेमेडीज सही नहीं होती हैं, अगर सही होती हैं तो उनका कॉन्टेक्स्ट बदल जाता है। तो सारी चीज़ें एक साथ न पूछ करके धीरे धीरे उनका अवलोकन करवाइए। तो आज जो मैं ये विषय लेकर के आया वो क्या लेकर आया कि जनरली जो मैं देखता हूँ, मेरे पास जो इतनी कुंडलियाँ आती हैं कि जब आदमी प्रश्न पूछता है तो प्रश्न के सीधे 10-11 प्रश्न होता है और हर प्रश्न से रिलेटेड उसका एक जवाब उसको चाहिए रहता है। सर स्टोन कौन सा पहनूं, कौन कौन सा मुझे स्टोन पहनना चाहिए, मुझे और क्या क्या करना चाहिए, कौन से हवन करनी चाहिए, कौन से मंत्र करनी चाहिए, कौन सी क्या चीज़ करनी चाहिए। अरे भाई, अभी आप किस महत्वपूर्ण समस्या से ग्रसित हो वो बताइए। जीवन में अप डाउन्स तो आते रहेंगे, छोटी छोटी चीज़ों के लिए थोड़ी उपाय करते फिरोगे आप, उसके लिए तो आपको कर्म अच्छा करना पड़ेगा। आप अपने पूरे दैनिक चर्या में इतने अच्छे अच्छे कर्म डाल दो, वो आपकी कई चीज़ें तो वैसे ही सही हो जाएंगी। मैंने आप पहले वाले वीडियो में बता रखा है कि आप अपना कर्म सुधार लीजिए, आपकी कई चीज़ें तो वैसे ही अच्छी हो जाएंगी। आपका ऑरा मंडल अच्छा हो जाएगा, आपका व्यक्तित्व अच्छा हो जाएगा, आपका सेल्फ अच्छा हो जाएगा। तो आज जो प्रश्न था तो किसी को भी कोई भी प्रश्न पूछना होता है, किसी ने पूछा प्रॉफिट नहीं आ रहा है, तो इस प्रॉफिट को एडजस्ट करने वाला भाव ये हो जाएगा, इस भाव को एडजस्ट करने वाला भाव ये हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको इन सबको एक हायरार्की, एक क्रम बना करके सॉल्व करना पड़ेगा, जब जाकर के उपचार होता है और उपचार का फायदा होता है। और कोई व्यक्ति अपने डायबिटीज का उपाय कराने के लिए, उपचार कराने के लिए डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने उसका ब्लड प्रेशर का उपचार कर दिया, तो समस्या क्रिएट हो जाएगी। ब्लड प्रेशर था नहीं, वो जरूर जनरेट हो जाएगा और डायबिटीज यूं क्यों रह जाएगी, फिर आपको डॉक्टर बदलना पड़ेगा। तो डॉक्टर भी कहता है समस्या क्या है ये बताइए, पेट में दर्द है तो वो पेट का इलाज करेगा, हार्ट का इलाज नहीं करेगा। पेट का इलाज करने गया तो उसको सर का इलाज नहीं करेगा। डॉक्टर डायग्नोसिस करता है कि समस्या क्या है, उसके कारण क्या है, उसकी डायग्नोस प्रॉब्लम क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या है, उसकी दवाइयाँ क्या है, जब जाकर के वो पेट की समस्या को ठीक करेगा। हो सकता है उसके शरीर में और भी समस्या हो, लेकिन इस वक्त प्रेजेंट में समस्या उसकी ये थी। तो आशा करता हूं आपको जो मैं समझाना चाह रहा हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं आपसे विदा लेता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना इतना कीमती समय मुझे देते हैं और मेरी पोस्ट को बहुत लाइक करते हैं। फिर मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं, मेरी पोस्ट अगर आपको पसंद आती हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, खुद का भी भला कीजिए, औरों को भी भला कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।